morning, student. Good morning, sir. As you know, I am Prasan Tiwari, and I am going to teach you narration. In previous lecture, I have taught you rules to change direct speech into indirect speech, general rule. Okay. Now I am going to teach you assertive sentence. ठीक ना? जब आप नरेशन स्टडी करते हैं तो आप सभी सेंटेंस का स्टडी करते हैं एंड यू आर नो दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस? 5. assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence, and exclamatory sentence. Then in narration you have to study all sentences. ठीक ना? सभी सेंटेंस का आपको नरेशन बनाना आई विल टीच यू. क्लियर? Now let's see the first sentence, that is assertive sentence. ठीक ना? assertive sentence का कैसे हम बनाते हैं? If the sentence given in assertive sentence, then how can you change into indirect speech? You have seen that. ठीक? Firstly we know what is assertive sentence. ठीक ना? assertive sentence क्या होता है? So definition of assertive sentence is that a sentence that is positive or negative sense. ठीक, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस जो एक्सप्लेन करता है दैट्स नोन एज असर्टिव सेंटेंस. क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ठीक है. नाउ रूल टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बाय असर्टिव सेंटेंस. ठीक है. फर्स्ट रूल क्या होता है इसका कि फर्स्ट रूल इसमें जो होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब चेंज इन. ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो बदलता है. कैसे बदलता है? ठीक है. देखिए दो ही चीजें, कुछ चीजें बदलती है. पहला रिपोर्टिंग वर्ब बदलती है. ठीक है. फिर पर्सन बदलता है, टेंस बदलता है, फिर नियरे जो मीनिंग एक्सप्रेसिव वर्ड है वो बदलते हैं. ठीक, क्लियर? तो पहला जो रिपोर्टिंग वर्ब बदलता है, अगर डायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस में से टू दिया रहे then it change into tell. ठीक, says to change into tells and said to change into told. बात समझ में आए? ये रिकॉर्डिंग वर्ड डेफिनेट बदलता है. ठीक, और से टू तो दिया है तो किसमें हो जाएगा? टेल में. सेज टू है तो टेल्स में एंड सेड टू चेंज इनटू टोल्ड में. क्लियर? सेकेंड रूल इज दैट, सेकेंड रूल क्या होता है? सेकेंड रूल है कि इफ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. ठीक, इसमें कुछ नोट्स है, नोट्स देख लें कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट ऑफ द फ्यूचर टेंस then there will be no change in the tense of reported speech. ठीक, यदि ये इसे आप बहुत केयरफुली देखिएगा. रिपोर्टिंग वर्ब तो बदलता है लेकिन जो टेंस बदलता है वो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहती है तो. ठीक है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस then there will be no changes in the tense of reported speech. तो टेंस नहीं बदलता. ठीक, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगी तो टेंस रिपोर्टेड स्पीच का नहीं बदलेगा. क्लियर? सेकेंड रूल है इफ द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन और द प्रोवर्ब. या यूनिवर्सल ट्रूथ रहे, हैबिचुअल एक्शन रहे या प्रोवर्ब रहे, then there will be no changes in tense of reported speech in indirect speech. ठीक, कभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो नहीं बदलता है इनडायरेक्ट स्पीच में. क्लियर? These are the important points that you have to learn that. Clear? This is important point for the remember. ठीक, सेकेंड रूल कहता है use that conjunction in place of inverted comma. इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे आप क्या यूज करेंगे? that conjunction यूज करेंगे. ठीक है. थर्ड रूल दिस इज फॉलो जनरल रूल्स. फिर आपको जनरल रूल्स फॉलो करने. क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नाउ ट्राई टू सॉल्व सम एग्जांपल. ठीक, as
You have learned all the rules. Now we are going to solve this exercise. Clear? In assertive sentence. Ram said to me, I am going to Agra today. ठीक है? This statement is what? Reporting speech. Reporting speech. ठीक? This statement is reported. Reported speech. ठीक? And overall this statement is written in assertive sentence. Clear? Then we have to follow assertive sentence rule. Okay. Firstly, what we have written? Ram. Okay. Reporting verb. Reporting verb will be changed. How it will be changed? Said to has given. तो said to किसमें बदलती है? Told में. ठीक ना? Then is changed into told. ठीक? Me. अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करने के लिए किसका यूज करते हैं? दैट। ठीक है? अब हम देखते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन रूल। ठीक ना? आई दिस इज द फर्स्ट पर्सन, देन इट इज चेंज इनटू द किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीड। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीड व्हाट इज गिवन हियर? राम। देन व्हाट इज वी कैन राइट हियर? ही। क्लियर? अब देखते हैं चेंज ऑफ पर्सन के बाद कौन सा रूल? चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस क्या है? कि एम गोइंग टू आगरा टुडे। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ चेंज ऑफ टेंस। ठीक ना? तो किसमें हो जाएगा? ही वाज गोइंग टू आगरा टुडे। चेंज होगा किसमें? दैट डे। क्यों? नियरेस्ट मीनिंग एक्सप्रेसिव वर्ड चेंज इनटू डिस्टेंस मीनिंग एक्सप्रेसिव वर्ड। किसमें हो जाएगा? दैट। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ओके। नाउ सी द सेकंड। शिवा सेज टू मी, शी हैज डन दिस वर्क। ठीक ना? शिवा सेज टू। ठीक ना? रिपोर्टिंग वर्ब सेज किसमें चेंज होता है? यस। ठीक? यस। मी। फिर इन्वर्टेड कॉमा के ओपन करने के लिए क्या करेंगे? दैट। ठीक? दैट। सब्जेक्ट चेंज ऑफ पर्सन सी। ठीक है? थर्ड पर्सन। इफ द subject of reported speech is given in third person, then there will be she has done। चेंज ऑफ टेंस लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि here the verb has given in किसमें? प्रेजेंट टेंस। ठीक ना? if the reporting verb given in present or future tense, then there will be no change in tense of reported speech। क्लियर? क्या हो जाएगा? she has done this work। this change into that work। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। विजय सेड टू रमन। ठीक है? विजय सेज टू रमन, आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क। क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा विजय सेज टू। किसमें चेंज हो जाएगा? टेल्स रमन। इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करने के लिए दैट। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? विजय। क्या हो जाएगा? ही। हैड चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेज है प्रेजेंट में। हैज कंप्लीटेड। ठीक? होमवर्क। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है।
नेक्स्ट है शिखा विल से टू प्रिया यू आर अ गुड गर्ल। ठीक ना, क्या हो जाएगा? शिखा विल से किसमें हो जाएगा? हाँ, विल टेल ही प्रिया, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान में क्या रखते हैं? दैट। ठीक है, प्रिया दैट यू सेकेंड पर्सन चेंज कार्ड किसके? ऑब्जेक्ट क्या है? प्रिया। प्रिया क्या हो जाएगा? सी। आर चेंज होगा? क्यों? फ्यूचर में है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी इज गुड गर्ल। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट है टीचर से टू स्टूडेंट्स टू एंड टू मेक्स फोर। हाँ, क्या हो जाएगा? टीचर से बदलेगा किसमें? हाँ, टोल्ड में। से टू बदलता है किसमें? टोल्ड में। टोल्ड स्टूडेंट। हाँ, इन्वर्टेड कामा के स्थान पे दैट। ठीक, अब ये बदलेगा? क्यों नहीं बदलेगा? यूनिवर्सल रूल्स है, तो एज इट इज लिख देते हैं। टू एंड टू मैक्स फोर। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? ठीक है, नाउ लेट्स सी। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल, डॉक्टर रमन सेड टू नेहा अर्थ अराउंड द सन। ठीक ना, अर्थ अराउंड द सन क्या हो जाएगा? डॉक्टर डॉक्टर रमन सेड टू चेंज इनटू टोल्ड नेहा इन्वर्टेड कॉमा दैट। हाँ, सेंटेंस बदलेगा? क्यों? अर्थ राउंड द सन। ठीक, क्लियर? एनी कंफ्यूजन? ठीक है, तो इस तरह से आपके असर्टिव सेंटेंस क्लियर है। ठीक ना? इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर?